दी यहाँ से, उधर से तो MCB से चालू कर ही लिया। चालू करते ही मशीन पे अपने को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल वाले को देखना सबसे पहले। 142 वेल्डिंग करंट दिखाई दे रहा है और वेल्डिंग वोल्टेज कितना है 18.4। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कहाँ से सेट होती है, पता है क्या किसी को? नहीं पता है ना। अब ये चीज़ें होगी वहाँ से सेट, इसको बोलते हैं पावर सोर्स। तो वो है, उसका नाम है वायर फीडर यूनिट। ठीक है, वायर को फीड करता है या बढ़ाता है, इसलिए उसका नाम वायर फीडर। तो ये है पावर सोर्स, मेन पावर सोर्स आपका AC DC रेक्टिफायर सेट है ये। ठीक है, AC ले रहा है और DC आपको यहाँ से दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे अर्थिंग लगा हुआ है, जैसे वेल्डिंग मशीन में लगा ना उधर की में आपका एक अर्थिंग हो गया, एक ये होल्डर हो गया। होल्डर पॉजिटिव पे है, इसका ये लिखा ना पॉजिटिव, अर्थिंग नेगेटिव तो पॉजिटिव। इसका ज़्यादातर यही रहता है, 99% आपका अर्थिंग जो लगता है माइनस में और प्लस में लगेगा होल्डर आपका। होल्डर बोले तो यही होल्डर है ना, यहीं से आपकी आग बन रही ना। तो ये हो गया। अब ये जो करंट है वो सब पे नीचे वाली से सेट करते हैं इस बटन से, वायर फीडर यूनिट। एकदम मिनिमम करो भैया, 50 एम्पियर मिनिमम। उसको भी बुला लो, ये ठोक रहा है, मेरा बाद में कर लेंगे। अब इसको बढ़ाते जाओ भैया, देखो बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे फुल कर दीजिए। 334 अधिकतम। ठीक है, पर मशीन पे लिखा है YD 400 RX, यानी इसका करंट 400 एम्पियर अधिकतम। 400 एम्पियर की मशीन है, कहीं की 300 एम्पियर की भी आती है, कोई 600 एम्पियर की भी आती है, अलग अलग काम के हिसाब से। तो जब 400 तो अपना आया नहीं, 400 कब आएगा, जब ये 1.2 के वायर पे इधर कर देंगे, अपने आप 400 हो गया। कहाँ आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो मिनिमम इसका करंट कितना है 50 एम्पियर मिनिमम 50, अधिकतम 400। ठीक है, तो ये करंट तो सेट हो गया वहाँ से आपका। करंट के साथ में ही वायर की स्पीड भी जुड़ी हुई है, यानी स्पीड का तार और करंट का तार दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं। एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज़ घटाओगे तो दूसरी घटेगी, दूसरी भी घट जाएगी, यानी करंट और स्पीड इससे सेट होता है। अब ये वाला है वोल्टेज वाला, ऊपर वाला करना भी है मिनिमम कितना है 12 मिनिमम। अब बढ़ाइए, वोल्टेज 12 मिनिमम हो गया, 42 अधिकतम हो गया। पर इतने के बीच में आपको सेटिंग करना है। उस वाली मशीन में जो रेक्टिफायर है या ट्रांसफार्मर रहता है, वहाँ सिर्फ एम्पियर सेट करते हो आप। आपने 315 का इलेक्ट्रोड लिया, 90 से 120 के अंतर्गत आपने करंट सेट कर लिया, या और थोड़ा बहुत 80 रख लिया, 130 रख लिया, या आपके अनुसार इलेक्ट्रोड कर। पर यहाँ आपको दोनों चीज़ें सेट करना, और दोनों चीज़ें सेट करना वहाँ से है। ठीक है, तो ये अब किस चीज़ के लिए कितना रहेगी, ये उसमें अपने टेबल में लिखा हुआ है। और मेरे से पूछोगे, यहाँ के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी 5 mm की प्लेट है, 5 mm की प्लेट के लिए लगभग 0.8 का तार है। दोनों ही चीज़ें देखना पड़ती है उसमें, एक तो जाप की मोटाई, दूसरा ये जो वायर लगता है इसमें, इसकी मोटाई। ठीक है, ये दोनों के ऊपर आपको करंट वोल्टेज सेट करना पड़ता है। अगर यहाँ 1.2 का तार होगा तो करंट अलग सेट होगा, 0.8 का होगा तो अलग होगा, वो 1.6 का होगा तो अलग होगा। ठीक है, वो जाप की मोटाई। अब जब 5 mm को अपन स्टैंडर्ड मान ले, 5 mm का ज़्यादा काम होता है रेलवे में, उसके बाद होगा तो थोड़ा बढ़ा लेना। 5 mm तक की मोटी प्लेट के लिए 0.8 का तार उपयोग करना है, 1 mm से लेकर 5 mm। तो उसके लिए करंट कितना लेना है, 75 से 150 एम्पियर, 75 टू 150 एम्पियर करंट लेना है। अब 75 कहाँ लेना है, जब 1 mm की सीट हो, 2, 3, 4, 5 तक पहुँचोगे तो आपको 150 अधिकतम हो जाएगा। तो 75 टू 150 एम्पियर करंट वहाँ से सेट कर लेंगे अपन।
अब वोल्टेज मिनिमम कितना था? 12। अधिकतम कितना है? 42। ठीक है ना। तो वोल्टेज भी सेट करते हैं, वहाँ आप वोल्टेज सेट नहीं करते हो, नहीं उसमें नहीं करते हो, वहाँ सिर्फ एक ही करंट सेट करते हो, वो आर्क फोर्स करते हो, आर्क स्टार्टिंग करते हो। 3 बटन दी हुई है उसमें, एक आर्क फोर्स है, एक आर्क स्टार्टिंग। पर यहाँ पे वोल्टेज भी सेट कर रहे हैं। वोल्टेज रहेगा जो 0.8 का तार है, 5 mm तक की मोटी प्लेट है, उसका रहेगा 16 से लेके 22। 16 वोल्ट से लेके 22 वोल्ट के बीच में 0.8 का अगर ये तार है और आपकी प्लेट की थिकनेस 1 mm से लेके 5 mm। ये 0.8 का मोटा है, 0.8 mm मोटाई का है, 16 से 22। ठीक है, 16 से 22। तो ये आपका वोल्टेज सेट हो गया, ये करंट सेट हो गया। किसी के साथ में स्पीड तो जुड़ी है। आपने 150 एम्पियर रखा तो वायर जल्दी आएगा, 75 रखा तो कम आएगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से सेट हो गई। अब आपका ये जो बटन दिख रही है, ये बात मैं बताऊँगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? गैस लिखा, यानी कि ये वायर है कॉपर कोटेड सॉलिड वायर। इसका नाम है कॉपर कोटेड सॉलिड वायर। अब सॉलिड है तो इसमें अगर मान लो फ्लक्स है ही नहीं, तो अगर ये वैसे वेल्डिंग करोगे तो पूरा ऑक्साइड हो जाएगा। ऑक्साइड को रोकने के लिए गैस का इस्तेमाल करेंगे, CO2 गैस का। उसका यही काम है कि बस वो उसको कवर करके रखती है और आपका मेटल ऑक्साइड नहीं होता। तो गैस यहाँ पे है। अगर आपको मेक लिखा हुआ है यहाँ और एक जगह CO2 लिखा है, अगर CO2 गैस इस्तेमाल करना तो बटन को यहाँ कर दीजिए, और आर्गन गैस इस्तेमाल करना है तो यहाँ कर दीजिए। अब आपको साहब आर्गन क्यों इस्तेमाल करें, CO2 कहाँ इस्तेमाल करें, ये भी क्वेश्चन बनता है ना। देखिए MS की वेल्डिंग करना है या कार्टन स्टील, या मैंने उस दिन भी बताया था आपको माइल्ड स्टील, कार्टन स्टील, ये एक ही चीज़ है। और रेलवे में जो भी उपयोग हो रहा है SS छोड़ के वो सारा कार्टन स्टील है, यानी माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील में CO2 गैस बहुत बढ़िया है, सस्ती है ना, तो उसका इस्तेमाल करेंगे अपन। नीचे से ये CO2 का कर लिया। अब अगर आर्गन इस्तेमाल करना है तो आर्गन कहाँ इस्तेमाल करना है? जहाँ SS की वेल्डिंग करना हो, एल्युमिनियम की वेल्डिंग करना हो। इन मशीनों से जो KMP वाली है, इससे तो उतनी अच्छी नहीं होगी, पर जो KMP की मशीन है उससे SS वेल्डिंग भी बढ़िया हो जाएगी और एल्युमिनियम वेल्डिंग भी हो जाएगी। बस शर्त कि आपको स्पूल बदलना पड़ेगा। एल्युमिनियम का स्पूल है, एल्युमिनियम का नहीं है ना, पर मैंने एल्युमिनियम वेल्डिंग करी। मैं गाजियाबाद गया था, वहाँ पे एल्युमिनियम वेल्डिंग करी थी मैंने। अंदर भी नहीं, वो बहुत बढ़िया होती है एल्युमिनियम वेल्डिंग। सर ये वायर एल्युमिनियम का भी आता है? एल्युमिनियम का भी आता है, इसी में डल जाता है? बिल्कुल इसी में डल जाता है। रोलर बदलता है, जैसे ये रोलर है, ये रोलर सॉफ्ट रोलर आता है उसका। क्या है, ये हार्ड है, इसको दबाएंगे तो वो एल्युमिनियम कट जाएगा। इसका वायर भी अलग रहेगा, टॉर्च एल्युमिनियम का। टार्च ही इसी टार्च में काम दे देगा, कर देगा, इसी में काम दे देगा। ये बदलनी पड़ेगी, बस आपको टिप पैसे लगाना पड़ेगा। 0.8 का तार आता नहीं है एल्युमिनियम में आता है 1.2 से, उससे ही शुरुआत होती है, उससे पतला नहीं आता है। उसके अंदर का फिर ये भी अपना चेंज करना पड़ेगा ना सर? उसमें चेंज लाइनर नहीं बदलना पड़ेगा, वो 1.2 का स्टैंडर्ड आता है। 0.8 भी उसी में चल जाता है, वो 1.2 उसी में। इसमें एल्युमिनियम डालेंगे तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा फिर? एल्युमिनियम में बस रोलर बदलना है, सब यही चीजें, बाकी सारी चीज़ें यही रहेगी। और गैस बदलना है, और टिप उसमें ऑर्गन आर्गन लगाएंगे, ठीक है। तो वो आर्गन लगा के आपका काम हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको SS वेल्डिंग करना है तो इधर कर दीजिए, अगर आर्गन सिलेंडर लगाए तो अगर CO2 सिलेंडर लगा तो इधर कर दीजिए। अब आपको अगर 2 स्विच क्यों दिए, गैस तो गैस होती है, कहीं की भी गैस लगा देंगे अपन, है ना। उसमें 2 स्विच क्यों दिए, उनमें एक ही स्विच से काम हो जाता है। यार ये इस आदमी को बंद करवा दे करे, दुकान बंद करो। इधर आ जा भाई। क्या होता है, CO2 गैस है, CO2 गैस है बहुत ठंडी, ठीक है ना। आपने देखा ही होगा कि CO2 अगर अपन खोलते हैं तो बर्फ के रूप में जम जाती है सिलेंडर के पास में, जैसे ठंडा पानी नहीं कांच में से बाहर भी जमने लगता है, ऐसा इसमें भी होता है। तो CO2 बहुत ठंडी गैस है, वो लिक्विड में है। अब लिक्विड को गैस फॉर्म में लाने के लिए उसमें रेगुलेटर में हीटर लगाया, बस वो हीटर के कनेक्शन के लिए इधर किया, नहीं तो एक ही स्विच से काम हो जाता है इसका, 2 स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्गन गैस तो गैस फॉर्म में ही है, उसमें हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आपका ऑक्सीजन गैस फॉर्म में
CO2 के लिए सिर्फ CO2 के ही लिए CO2 लिक्विड में आती है। ये आप तो ये समझ लीजिए कि और बर्फ के रूप में आती है। बर्फ से सीधे पहले लिक्विड में जाती है और लिक्विड के बाद वो हीटर गैस में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए ये पीछे वायर लगे हुए हैं, वो वायर आप पे रेगुलेटर से जुड़े हुए हैं, तो हीटर गर्म हो जाता है, हीटर से वो पानी को गैस फार्म में कर देता है कुल मिला के, है ना। तो उसके लिए ये दिया हुआ है अलग अलग। अब ये क्या दिया है आपका? गैस चेक। गैस चेक। अब गैस चेक का मतलब क्या हुआ? गैस चेक आ रही कि नहीं आ रही? है कि नहीं, उसमें भरा बिल्कुल है सही कि कह रहे हो आप। आपने सिलेंडर में गैस भरी हुई है कि नहीं है। रेगुलेटर लगा दिया, रेगुलेटर लगाने के बाद में वहाँ चेक भी कर ली कि गैस है उसमें, है ना। गैस चेक करने के बाद में आप फ्लो कितना रखोगे, यहाँ पे कितनी गैस चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि पूरी गैस ले लोगे आप। पता लगा जो 4 दिन सिलेंडर चलने वाला वो एक ही दिन में ख़त्म हो गया, तो उसका वहाँ कंट्रोलिंग लगा हुआ है। एक फ्लोमीटर जो कांच की ट्यूब दिखती है ना आपको यहाँ पे, हाँ, ये बॉल ऊंची ऊंची, उसमें एक बाल डला रहता है, वो बाल ऊपर नीचे उठता है, उससे फ्लो सेट होता है। तो जब हमें फ्लो सेट करना है तो यहाँ कर देंगे गैस चेक करते समय, यहाँ कर दिया और वहाँ से फ्लो खोलते जाते हैं उसको नाप खोलोगे तो वो वाल ऊपर उठता जाएगा। तो उसमें रीडिंग लिखी हुई है 5 से लेके तो 30-35 तक लीटर प्रति मिनट का प्रेशर। तो अगर इस टाइप का बंद रूम है जहाँ खिड़कियाँ वगैरह लगी हुई है सब बढ़िया है, तो ये रखेंगे हम 10 से 15 लीटर। 10 से 15 लीटर अभी बताऊंगा उधर भी चल के। 10 से 15 लीटर अगर ओपन में कर रहा कहीं आपका सेट पूरा खुला हुआ है तो वहाँ पे आपको रखना है 15 से 25। ठीक, 15 से 25 उसमें रख लीजिए। अगर हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ये हो तो जहाँ तक 30 तक भी बढ़ा सकते हो। 30 के बाद सिलेंडर से प्रेशर मिलेगा नहीं, बस उतना ही मिलेगा। हाँ, मैनीफोल्ड पाइपलाइन आ रही है जहाँ बहुत सारे सिलेंडर से गैस आती है ना, तो फिर 40 तक भी मिल जाएगा। तो वो आपको फ्लो 10 से 15 रखना है, या जितने में आपका ऑक्साइड नहीं हो मेटल, बस उतना ही रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ तो कम करते जाइए और वेल्डिंग करके चेक करते जाइए। जब तक हमारा ऑक्साइड नहीं हो रहा पर बढ़िया वेल्डिंग हो रही है तो आप उतना ही रख लीजिए। अननेसरी नहीं, आपको भी नुकसान करेगी CO2 गैस और रेलवे का भी नुकसान होगा गैस की बर्बाद। तो वो फ्लो सेट कर लिया अपन ने इस पर चेक पे करके। फ्लो सेट होने के बाद में इधर कर दीजिए वेल्ड पे, ये लिखा है ना वेल्ड। जब वेल्डिंग करेंगे तो इस पर कर देंगे फिर काम तो यहाँ भी चलेगा पर यहाँ लगातार गैस निकलती रहेगी। आप चाहे काम करो या ना करो गैस निकलती रहेगी। कंट्रोल करने के लिए वेल्डिंग के लिए और यहाँ आप कर दोगे तो जब ये ट्रिगर दबाओगे तभी गैस आएगी, वायर आएगा। ठीक है, इसके लिए ये फायदा है। ये क्या लिखा है? क्रेटर लिखा है ना। क्रेटर क्या होता है? आप वेल्डिंग जो करते हो और लास्ट में जो गड्ढा बच जाता है, जल्दी अपन हाथ उठा लेते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है। आपको मैंने 2-4 दिन में महसूस किया होगा, यहाँ से वेल्डिंग करते लाए तो पूरी वेल्डिंग तो अच्छी दिखती है पर लास्ट में जब वेल्डिंग खत्म होती है वहाँ आपको थोड़ा सा गड्ढा दिखता है, उसी को क्रेटर बोलते हैं। अब वो भी एक डिफेक्ट है आपका। उस डिफेक्ट को भरने का क्या तरीका है कि यहाँ से वेल्डिंग करते ला रहे हैं, यहाँ जैसे ही ख़त्म हो रही तो थोड़ा सा हाथ को आगे बढ़ाइए। वेल्डिंग नहीं होना चाहिए उस समय, से हाथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो यूँ पीछे वापस घुमा के इसमें एक राउंड जलेबी जैसा मारा और उठा लिया तो वो गड्ढा भर जाएगा। ये तो हो गया मैनुअल तरीका अपनी स्किल से। अब आपको चाहिए कि थोड़ी मशीन भी मेरी मदद करे और मैं तरीका तो यही अपनाऊंगा पर साथ में मेरी मशीन भी मदद करे, तो वो क्रेटर पे करना पड़ेगा मशीन को आपको। अभी क्या है, क्रेटर पे नहीं है, क्रेटर आप है, लिखा ना इसमें क्रेटर आप। अब क्रेटर ऑन कर दिया तो ये मशीन भी आपकी हेल्प करेगी उस समय। ये क्या हेल्प करेगी? अब क्रेटर ऑन कर दिया आपने, ये क्या लिखा है? क्रेटर करंट। ये क्या लिखा है? क्रेटर वोल्टेज, मतलब क्रेटर से रिलेटेड ही ये सब है। अगर मशीन पे जो स्विच दिए हैं तो ये कुछ क्रेटर के ही काम के लिए। अब आपने क्रेटर जब ऑन कर दिया तो ये दोनों कर दिए। अब ये 42 को थोड़ा मिनिमम कर देना ऊपर वाले को, तब समझ में बस ठीक है, इतना ही रहना। अभी कितना है? 120 एम्पियर करंट है आपका। अब आप क्रेटर सेट कर दीजिए 100 के आसपास। ये इससे दिख रहा
हाँ। यही केम्पी वाली मशीन में चाहोगे तो क्रेटर करंट यहाँ 100 करने लगेगा, 100 बजाएगा। लेकिन वो इसमें इतनी डिजिटल है, वो महंगी होने की वजह। इसमें हो गया यहाँ पे सेट, पर ये डिजिटल नहीं दिख दिखा रहा है। दिख नहीं रहा। वोल्टेज कितना है अभी 37, 37। तो यहाँ पे आप इसको 35 के आसपास कर लीजिए। ये 30 है, 30 के बीच में, ठीक है, 35। मतलब उससे हमने 10% करंट कम रखना है, 10% वोल्टेज कम रखना है, ठीक है। ये रख दिया मैंने। अब इस क्रेटर पे ऑन कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब मशीन नॉर्मल नहीं चलेगी। अब कैसी चलेगी, ये स्विच लिया आपने, जाब यहाँ पे लगा हुआ है, अर्थिंग यहाँ लगा हुआ है। एक बार आपने स्विच को दबाया ऐसे, वो बस छोड़ दिया। अब वेल्डिंग लगातार होती रहेगी, जितनी देर चाहो उतनी देर। अगर इसमें स्पूल है तो बराबर गैस है तो आपकी मशीन चलती रहेगी 1 घंटा, 10 मिनट, आधा घंटा, चाहे 3 घंटा चलती रहेगी मशीन। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उंगली दबाने की ज़रूरत नहीं, बस जाब के पास में आपका हाथ होना चाहिए। हाँ, वेल्डिंग होती रहेगी। अब जैसे ही लग रहा है आपको कि यहाँ से मैंने वेल्डिंग चालू करी, यहाँ ख़त्म हो गई, मान लीजिए इतने में आपने यहाँ से भी बटन दबाया, वेल्डिंग हो रही है। आप करंट वोल्टेज तो सेट पहले से कर ही दिया आपने। ये यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में अब लग रहा है ख़त्म होने जाए, एक बार और स्विच दबा दीजिए। बस एक बार वहाँ दबाया तो एक बार यहाँ दबाया। दबाने के बाद में आपको ये हाथ हटाना नहीं है। कितनी देर नहीं हटाना है, 15 से 30 सेकंड, मात्र 15 से 30 सेकंड मशीन ये वाले मोड पे चलेगी, इस पे नहीं चलेगी। ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा वो, जब तुमने यहाँ बटन दबाई ना, 15 से 30 सेकंड वायर आएगा। आप चाहो तो यहाँ ट्राई करके देख लेना। यहाँ पर आदमी क्या करता है, ऑटो मोड पे कर देता है, वो तुरंत ही हाथ ऊपर उठा लेता, तो इतना लंबा वायर लटक जाता है। तो आपके तो साहब मशीन खराब हुई है, तो ये वायर इतना लंबा छूट रहा है। वो मशीन आपने इस मोड पे कर रखी है, तो वो ये काम करता है। आगे समझ, ये उसी के लिए सिर्फ 15 से 30 सेकंड के लिए है ये बटन। बाकी टाइम पे मशीन फिर तुमने चालू कर दी यहाँ से एक बार, फिर ये मोड पे चलने लगी मशीन, फिर ख़त्म किया, थोड़ा सा दबा, फिर 15 से 30 सेकंड इस मोड पे चली, फिर करते रहो। जितनी देर करना है मशीन अपना काम करती रहेगी लगातार, वो काम ऑटोमेटिक वो होता रहेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं। तो इसको बोलते हैं क्रेटर करंट, क्रेटर वोल्टेज। पर जब ये करोगे, जब और ये करोगे तभी आपका एक बार स्विच दबाओगे वायर आएगा, और एक बार दबाओगे बंद होगा। तो अगर इस पर कर दिया तो जितनी देर ये वायर दबा के रखोगे ट्रिगर, उतनी देर वायर आएगा, गैस आएगी, और जैसे ही तुमने छोड़ा वायर आना बंद, गैस आना बंद, आप हाथ हटा लीजिए। ये मैनुअल मोड कहलाता है, तो ये ऑटोमेट कहलाता है। किसी किसी मशीन में यहाँ 2T लिखा रहता है, 4T लिखा रहता है। 2T मतलब मैनुअल, 4T मतलब ऑटो मोड, या 2T मतलब 2 ट्रैक, 4T मतलब 4 ट्रैक। 3-4 शब्द है इसके, जो याद रह जाए आपको। आप अगर ये अभी आपने बताया 100 पे रखना है, और अभी सामने वाले ने इतने गोइंग ने चलाया और रखा नहीं, तो क्या होगा? लास्ट में क्रेटर के समय कम करंट हो क्रेटर जाएगा। का समय कम कर दो ना, वो कम हो जाएगा, ऐसे ही वो चीज़ कम हो जाएगी। आपको मज़ा नहीं आएगा वेल्डिंग करते समय, आपको मालूम पड़ जाएगा आपको हाथ आप पे और नहीं, फिर आप कंटिन्यू हाथ दबाए रखोगे तो फिर वो चल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो बताया हाँ, मतलब 2 बार में 5 मिनट बोला। 2 ट्रैक मतलब मैनुअल। 15 से 20 मैनुअल सेकंड तक में, रुकना है। मैनुअल में क्या होगा, जितनी देर ये ट्रिगर दबाए रखोगे वेल्डिंग होगी। तो 4 ट्रैक्स पे कर दिया, यानी ऑन पे कर दिया, तो एक बार स्विच दबाया, बार बार दबाने की जरूरत नहीं है, नहीं वेल्डिंग हो करेगा। जाएगी। ये उंगली आपकी दबेगी नहीं, दर्द नहीं करेगी, सुन नहीं होगी। यार 8-8 घंटे का आदमी काम करता है ड्राइविंग, अब 8 घंटे ये उंगली दबा के रखेगा तो उसकी उंगली सुननी पड़ेगी। एक बार चालू हो गया तो चालू। जनरली यही उंगली से काम करता है आदमी, ऐसे ये उंगली नहीं दबाऊंगा मैं। मैंने वो आगे वाले को दिखा, कई बार थक जाते थे तो हम लोग ये उंगली से करने लगते थे। जब ये उंगली थक जाती थी, कई बार क्या ये 4 ट्रैक में थोड़ी दिक्कत भी जाती है, कुछ जगहों पे जहाँ जंग वगैरह लगी रहती है तो लगातार नहीं कर पाते, तो मैनुअल पर करते थे। तो इस उंगली से करते करते दर्द होने लगता था, फिर इससे दबाते थे, तो ये हाथ थोड़ा आगे हो गया, फिर उसके चलते कई बार ये दबाना पड़ता था। तो बहुत देर लगातार काम करते हो ना आप, तो ये दर्द करने लगती है। इसलिए 4 ट्रैक अच्छा है उसके लिए, पर उसके लिए थोड़ी वैसी वेल्डिंग भी चाहिए, सीधी लंबी वेल्डिंग हो। अब टाँके लगाना तो उसमें उस पर थोड़ी चलाएंगे, वो फिर 2T पे चलेगी। तो लंबे बेस करने वाले। हाँ, लंबी रनिंग वेल्डिंग के लिए इस पर कर दीजिए और आप बढ़िया करते आपके इधर तो रहिए। वैसे ये लंबे फायदे, ये एक आर्क कंट्रोल का है, ठीक है।
ये यहाँ से टूट गया, उसमें लगा हुआ है, देखो वहाँ पे नाप लगा ना, वैसे ही जैसे नाप लगे हैं ऐसे नाप लगे, सही इसमें भी लगा था, पर कोई ना कुछ गिरा दिया हुआ तो टूट गया। यहाँ पे लिखा हुआ सोप, यहाँ हार्ड लिखा हुआ। टाइम तो नहीं होगा आप लोग का, जाना तो नहीं, बता देना होगा। सोप का मतलब होता है पतली सीट के लिए, हार्ड का मतलब मोटी सीट। सॉफ्ट पे रखोगे तो स्पेटर बहुत कम आएंगे, हार्ड पे रखो तो हार्ड पे रखोगे थोड़े स्पेटर आएंगे, पर डीप पेनिट्रेशन जाएगा आपका। यानी सीधे सीधे 1 mm की प्लेट है तो इधर रखते जाइए 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm तक यहाँ पे कर दीजिए आर्क कंट्रोल को। 10 से ऊपर जा रहे हैं तो इधर बढ़ाते जाइए 20 mm तक, तो आपका अंदर तक फ्यूजन हो जाएगा, बढ़िया अच्छा मेटल पिघलेगा, वेल्डिंग जॉइंट मजबूत बनेगा। तो अगर 1 mm की सीट कर रहे हैं तो हमें क्या मजबूताई देगा, 1 mm में तो वैसे ही हो जाएगा। तो उस समय आप इधर रख लीजिए 2 mm 3 mm की। तो ये आर्क कंट्रोल के लिए है। ये यहाँ तक समझ में आ गई इतनी सारी चीज़ें आपको। अब बचाइए ये 3 चीज़। ये आपका फ्यूज़ लगा हुआ है, किसी कारणवश हाई करंट आ जाए तो फ्यूज़ को खोलो, 8 एम्पियर के फ्यूज़ वो कांच वाले ट्यूब डालो, फिर से मशीन चालू। बिजली वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है, आपने रिपेयर कर लिया, ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा। नहीं तो ढूंढते फिरो फिर उसको बिजली वाले को, 1 घंटा बर्बाद हो गया, काम भी बंद हो गया है ना। तो ये सब फ्यूज भी बना लो। फ्यूज तो मिल जाते बिजली वालों से, ले लो, 2 रुपए के आते हैं वो कांच के ट्यूब के अंदर तार। तो वही तो कर रहे थे हम लोग के आरोश में थे ना साहब। अब फ्यूज हो जाता बार बार लगवाना लो ना, तो उसको बुलाने में 1 घंटा। वायर मटेरियल, अब ये देखो ये वाला स्विच है, वायर मटेरियल, कोई वायर। अच्छा, इसमें 2 तरह के वायर आते हैं, ठीक है। एक तो कापर कोटिंग सॉलिड वायर, कापर कोटेड सॉलिड वायर। दूसरा एक आता है फ्लक्स कोर आर्क वायर, फ्लक्स कोर वायर। उसके अंदर फ्लक्स भरा रहता है, 1.2 का ही मोटा रहता है, वो 1.2 से पतला नहीं आता है। 1.2 के अंदर पाउडर के रूप में उसमें फ्लक्स भरा रहता है, तो ये सॉलिड आता है। तो जब आप सॉलिड वायर उपयोग करो तो सॉलिड पे कर दीजिए, फ्लक्स कोर वायर इस्तेमाल करो तो फ्लक्स कोर पर कर दीजिए। गैस की जरूरत पड़ती है, गैस की उसमें 2 तरह के वायर आते हैं उसमें, एक में गैस भी चाहिए और फ्लक्स भी चाहिए। वो एक में बिना गैस के काम, फ्लक्स में भी 2 तरह के आते हैं। तो वो वायर लगाओ तो यह फ्लक्स होगा, तो क्योंकि उसका करंट कम रखना पड़ता है, उसमें ऊपर फ्लक्स जमेगा। आता होगा। हाँ, वो झड़ाना पड़ता है, पतली सी लेयर आती है हालांकि, पर वो झड़ाना पड़ता है। तो वायर डाया, वायर डाया ये वायर डाया मैंने बता ही दिया। अगर 0.8 का वायर है तो यहाँ पे कर दीजिए, 1.0 का है तो बीच में कर दीजिए, और 1.2 का है तो सब पे नीचे कर दीजिए। 3 स्विच है उसमें एक ही के अंदर। अच्छा, 1.2 से बड़ा हुआ है, आता है 1.6 का आता है। 1.6 1.6 का ये मशीन लोड नहीं लेगी, क्योंकि ये 400 एम्पेयर तक की मशीन है, उसके लिए चाहिए 600 एम्पेयर की मशीन, 500-600 वाली। वायर जो है 3 तरह के जाता है, 2.5 का भी आता है भैया, पर वो मैनुअल नहीं होता। 2.5 का वायर अपना रेलवे उसमें में ऑटो मोड पे चलाना पड़ेगी मशीन को। 2.5 के वायर के वो लिए तो बहुत मोटा हुआ वो है। मतलब उसकी टार्च भी दूसरे तरह की आएगी। उसको ऑटो मोड पे बांध दिया अपन ने मशीन पे, मशीन आपने रिमोट कंट्रोल हाथ में ले लिया, मशीन चल रही है, वेल्डिंग होती जा रही है, गैस भी आ रही है, अपने आप वेल्डिंग होती जाएगी, आपको कुछ करना नहीं है, 2.5 बस बैठ के देखते रहना है। 2.5 के वायर वो तो बहुत मोटा वायर आता है, उसको बहुत लेके मोटा। वेल्डिंग नहीं कर सकते। नहीं, मोटी सीट रहती भैया, इतनी मोटी मोटी प्लेटों की वेल्डिंग व्यू ग्रुप बना हुआ है, आपने चालू कर दिया, चल रही 5-5, 6-6 लाइन मारे जा रहे हैं, 20 फीट में एक साथ चली जा रही वर्कशॉप में देखी तो है। रेल लाइन डाल दी छोटी सी, वो उसके ऊपर वो मशीन रख दी, उसमें टाच को कस दिया, इसकी सेटिंग घुमा के कर दी, और बस अपने हाई फ्रिक्वेंसी लगाया उसमें, आपने वो स्विच परेल दबाया, वर्कशॉप में देखे थे, परेल ऐसे लटका दिया साहब, उसी को सेटिंग कर दो। अपने पर में देखे थे, गैस कटिंग भी होती गैस है, कटिंग भी होती है। गैस कटिंग भी होती है। डायरेक्ट उससे लगा दो, बस। सेट कर दो, कटिंग हो जाती है। उसमें स्पीड कंट्रोल भी स्पीड तेज कंट्रोल स्पीड होता है, चाहिए कि स्लो स्पीड तो चाहिए, आपको परेल में देखे थे हमने। ब्रेक लेना है कि ब्रेक लेना। फॉरवर्ड लेना, तो सब में रखी है मशीन दिखा आपने दूंगा। अंदर भी तो कहीं प्लाज्मा कटिंग का कर रखा है। प्लाज्मा कटिंग अंदर कारखाने में था, अभी फिलहाल में बंदे हो, क्योंकि अब MLR होता ही नहीं है। अब तो उतना सा पेज काटो, बदल दो, बस ये चल रहा। बस 13 में आता तो हाँ, ठीक, अभी भी ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया, ये अर्थिंग लगा है, ये आपका होल्डर लगा है। तो यहाँ पे जो चीज़ लगी है इसमें 6 वायर है, इसके अंदर 6 वायर, 6 वायर का अलग अलग काम है। एक वायर से ये आपका एम्पियर सेट हो रहा, इसी से एक से आपका वो स्पीड सेट हो रही है, तो 2 वायर इसके हो गए। एक वायर वोल्टेज सेट हो रहा,
ये इंचिंग के लिए हो गया, 2 3 4, एक इस फ्लेक्स ये के- 5 और एक यहाँ पे सेलोनेट वाल लगा हुआ है। सेलोनेट वाल को करने के लिए 6वां वायर। तो 6 ही वायर का अलग अलग काम है। अगर एक भी कट जाएगा तो एक चीज़ बंद हो जाएगी आप। तो ये वायर का हो गया। अब इसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, टार्च भी 2-3 तरह की आती भैया। ये डिफ्यूजर है, ये नीचे गिराओगे टूट जाता है, आगे में डालो जलता नहीं। काहे का बना है सर? ये सिरेमिक मटेरियल का है, ठीक है। ये सिल्डिंग केप बोलते हैं इसको, कापर का है, ये ऊपर कोटिंग है। तो ये क्या है, चारों साइड से उसको मेटल को कवर करके रखता है, वो गैस चारों साइड से जाती है। ये कम से कम 3 mm बाहर रहना चाहिए, ये अंदर रहना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट टिप। उसको काट जाना तो नहीं है, तो कॉन्टेक्ट टिप है। जितना मोटा वायर रहेगा उतनी मोटी टिप रहेगी। अच्छा ये चेंज ये बदलना पड़ता है। जब भी आपको वायर बदलो, मोटा वायर लगाओ तो इसको बदल दो, ठीक है। ये बदल के दूसरा लगा दो। दूसरा ये भी खुल जाता है। ये टाइम भी बता दूंगा, इतनी ज़्यादा देर नहीं बची है, हो गया खत्म, ठीक है। ये भी खुल जाता है, इसी खोल के कैसे हो बता देना साहब। बता दूंगा सब बता वो गैस का क्या सुना है? ये देखिए, पियाजी में लगा। ये अंदर लाइनर लगा हुआ है। इस लाइनर की वजह आपका ये वायर कहीं फंसता नहीं। तुम मोड़ भी देते हो तो भी हाँ वो इसी के अंदर चलता है। हाँ इसी के अंदर चलता है। लाइन- पर आप 0.8 के तार में थोड़ा जहाँ तक कोशिश किया करो तो सीधा रखें, क्योंकि तार बहुत पतला है। हाँ 1.2 का तार हो तो कोई बात नहीं। तो ये और ये मिला के होल्डर बनता है अपना, ये दोनों मिला के, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट, ये डिफ्यूजन, ये सेटिंग से, इतनी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। अभी यहीं रखे रहूँगा, आपको एक दूसरा काम बताऊँगा तो उसमें काम आएगा। अभी खोल के रख दो इसको ऐसा लंबा वहाँ पे, अब रख दो उसको नीचे, धीरे से रखा करो, हैं? अब देखो यहाँ पे आपको वायर लगाने का तरीका आना चाहिए। ये जो है, जाना तो मैं तो बाद में बता दूंगा, या जितने बचे उनको बता दूंगा। 5 मिनट का बचा, मैं तुम्हें मंडे को बता दूंगा वायर लगाने का। वो बाहर लगा लेते हैं सर। ठीक है, ये देखिए, हाँ चले जाओ, जाना तो ठीक। ये लिया, ये बंदे को उठा दिया, ये वायर खोल दिया, ये खोल दिया, है ना। अब खोलने के बाद ये यहाँ पे छेद दे रखे हैं, इसमें ये लगा दिया और मोड़ दिया। अब आपको निकाल के रखना है इसे, जैसा कि ये निकल गया, ठीक है। अब फिर से लगाना है, कोई सा भी वायर लगाना। मान लो अभी 0.8 का था तो 1.2 का लगाना है, तो 1.2 का वायर स्कूल लाए, कोई ऐसे डाल दिया इसमें, तो ये लॉक कर दिया, ठीक है। लॉक हो गया, अब ये नहीं गिरेगा। लॉक होने के बाद में अब क्या करना है, मान लीजिए 1.2 का तार लगा है, वो ये दूसरे में कसने का भी वो जैसा रहे वैसा कर दो, जैसी मशीन दिखे। किसी किसी में यहाँ पे एक पिन भी रहती है, वो पिन ये इसमें फंसती है, छेद में फंसती, तो वो पूरा का पूरा ही घूमता है सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये फिक्स है, यही घूमता है। और किसी किसी मशीन में ये भी घूमता है और ये भी घूमता है साथ में। तो यहाँ पे एक पिन लगी रहती है, ये इधर ये छेद है, यहाँ पे एक पिन लगी रहती है, वो इसमें फंस जाती है, तो ये भी घूमेगा वो ये भी घूमेगा। वो जैसी मशीन रहे उसमें वैसे लगा देना। अब मान लीजिए ये 0.8 का तार था, आपका काम बदल गया, आपको 1.2 का तार का काम दे दिया। अभी ये 1.2 लग रहा, समझ लीजिए, ये बंद कर दिया। अब क्या क्या करोगे आप, वापस खोलेंगे, वायर करो। 1.2 का लगा दिया। अब क्या बदलाएगी, 2 चीज़ और बदलाएगी। ये जो ये रोलर है, रोलर और टिप। ये रोलर बदलना पड़ेगा और वहाँ की टिप बदलना पड़ेगी। ये रोलर को खोलो, इसको निकाल दो। इसमें 2 तरह के स्लॉट हैं। ये 0.8 वाला स्लॉट है जो छोटा दिख रहा है, ये 1.2 के तार का। अगर 1.2 का तार लगा तो ये ऐसा घुमा दो, पलट दो। 0.8 का लगाना तो ऐसे लगा दो। इस पर लिखा भी हुआ है 0.8 लिखा है, तो दोनों तरफ। अब 1.6 के लिए या 1 के लिए दूसरा रोलर लगाना पड़ेगा। ये 2 वायर के लिए चल जाएगा काम। सर इसमें 1.2 लिखा है सर, ये इससे बाहर करना पड़ेगा, जो लिखा हुआ है जो लिखा है उसको बाहर करो। बाहर रखना, बस ये याद रखना।
जो लिखा है वो बाहर रखना, जो हमें चाहिए वो बाहर रखना, बस ऐसे ही लगाना। तो अब फिर से लगा दूँ मैं, 0.8 है तो 0.8 ही लगा दो, समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है, ये देखिए घूम रही। अब ये मैंने स्पीड बढ़ाया, यानी एम्पियर बढ़ाया, स्पीड बढ़ गई, और ये कम किया मैंने तो स्पीड कम हो गई, यानी कि एम्पियर के साथ स्पीड जुड़ी हुई है इसकी मोटर की। परंतु वही चीज़ अभी कम पे चल रही ना, मैं वोल्टेज कम ज़्यादा करूँगा, कोई फर्क पड़ा? यानी वोल्टेज स्वतंत्र है, एम्पियर के साथ स्पीड जुड़ी है। मैंने बोला था ना, वो सिद्ध हो रहा, बढ़ गई स्पीड। तो ये उससे तो आपको ऊपर लाना है, तो ये ले आओ, ये आ गया। ये पिन लगी हुई है, ये सॉफ्ट है उसकी मोटर की, और ये सॉफ्ट में ये पिन का स्लॉट है, और ये आपका पतला वाला स्लॉट बाहर कर दूँ अब मैं, तो ये लगा दिया, ये लग गया। तो ये रोलर बदलते हैं और वहाँ पे टिप 1.2 की लगा देते हैं, बस इतना ही काम। इसको बस मैनुअल हाथ से कर दो, काम हो गया। अब वायर लगाने का कैसे लगाते हैं आता सचिन आपको? नहीं, ये काट देंगे जो बेकार हो गया। ये जो इतना मुड़ा हुआ था तो काट के फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टिप आपकी बिल्कुल उतनी मोटी है जितना मोटा वायर है। तो अगर जरा सा भर रहेगा तो वो नहीं जाएगी। ये लिया अपन ने यहाँ पे, ये 3 पुली लगी हुई है, जी सर। इससे बैलेंसिंग भी हो जाता है। ये ऊपर कर दो, नीचे कर दो, और यहाँ से लॉक कर दो। इसकी सीट है, इसकी गाइड, इसको गाइड करने के लिए ये जो यहाँ पे है ना, ये वाला, ये लेवल होना चाहिए, तार यहीं से जाएगा। नीचे करना है तो नीचे कर दीजिए। ये लिया, इसके अंदर ये 3 पुलियों के बीच में फंसा दो, जी सर। एक ये, एक ये, एक ये, जी सर। और यहाँ पे जो स्लॉट है उसमें, तो ये इसके अंदर जाने दो, चलेगा वायर। करीब 1 फीट वायर धका दो ताकि वापस ना आए, चला गया। अब आपको थोड़ा लग रहा नीचा, तो इसको ऊपर कर दीजिए और यहाँ से लॉक कर दीजिए, जी सर। हो गया लॉक। अब ये यहाँ पे स्लॉट में फंसाओ, ये उंगली यहाँ दबा के रखना, यहाँ नहीं, नहीं लगी मेरी उंगली, तो ये दबा लिया और ये लॉक कर दिया, हो गई। अब आप ये वाली बटन दबा दो तो ये वायर चला जाएगा। हाँ, चालू हो जाएगा। ये करंट बढ़ा के इससे वायर को आगे करना है, देखना आ जाए तो बता देना। लाइन ना बाहर आ गई, ठीक नहीं अभी खोल दिया, आ गया, वायर पहुंच गया, समझ गए वहाँ तक? टाँच छुटा के अब इधर आ, वो सिलेंडर की लगा था, मैं सिलेंडर की था, अब जो मैंने आपको बोला था कि चेक कैसे करते हैं अपन, तो ये हीटर है, ये गर्म हो रहा है, अभी हो गया गर्म, अपना काम करने लगा। ये ऑटोपट है इसमें, हाँ गैस CO2, इसमें यहाँ पे पीला कलर रहता है, आप समझ जाना CO2। आसमानी कलर का सिलेंडर और ब्लैक कलर का ऑक्सीजन का, और मैरून या राड आपका LPG का। मैरून और रेड LPG या डी, जो डीजल स्टीयरिंग थी आजकल तो बंद हो गई है, तो LPG का आता ही है, काला ऑक्सीजन का, और ये पीला कलर जैसे वो पता है तो CO2। इससे सस्ती पड़ती है अपने को, ये सस्ती भी है और आपका वातावरण के लिए फायदेमंद, इसमें कार्बन की मात्रा कम। तो नीला किसका बताया सर? आर्गन।